करण देओल की शादी होने वाली है। देओल परिवार में लंबे समय बाद शहनाई गूंजने वाली है। कहा जा रहा है कि सनी देओल के बेटे की शादी इसी साल 7 जून को होने जा रही है और इससे पहले धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन इन दोनों की सगाई कर दी गई है। ये सगाई बिल्कुल सीक्रेट तरीके से हुई है। इस सगाई सेरेमनी में धर्मेंद्र के परिवार के सभी लोग मौजूद थे और वहीं दृशा, जो कि बिमल रॉय की पोती है, उनके परिवार के लोग मौजूद थे। उस दौरान कुछ करीबी फ्रेंड्स भी आए थे। करण देओल के बारे में खबर लंबे समय से आ रही है कि करण देओल एक लड़की को डेट कर रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि उनके रिश्ते को शादी का नाम दे दिया जाए। करण देओल की शादी की जल्दी क्यों है, ये स्टोरी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल है कि क्या धर्मेंद्र के परिवार में जब शहनाई गूंजेगी, धर्मेंद्र के परिवार में जब इतने लंबे समय बाद शादी हो रही है, तो क्या इस शादी में जो है हेमा मालिनी को बुलाया जाएगा? क्या उनकी दोनों बेटियां भी सनी देओल की बेटों की शादी में शरीक होंगी? तो जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखा जाए तो जब से हेमा मालिनी की शादी हुई है, उनकी शादी को 43 इयर्स हो गए हैं और अब तक वो कभी भी धर्मेंद्र के घर नहीं गई। धर्मेंद्र और हेमा की जब शादी हुई तो धर्मेंद्र ने हेमा के लिए भी जुहू में ही एक बंगला खरीद दिया। 3 मंजिल का ये बंगला है, काफ़ी बड़ी कोठी है उनकी, वहाँ हेमा रहती हैं। धर्मेंद्र को जब हेमा से मिलने जाना होता है वो उनके घर चले जाते हैं, लेकिन कभी भी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर नहीं गई, जबकि इस घर में दोनों घरों के बीच दूरी मुश्किल से 5 मिनट की है। उसके बावजूद कभी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर नहीं गई। लेकिन अब जब धर्मेंद्र के परिवार में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, उनके पोते की शादी हो रही है, तो क्या हेमा मालिनी उस शादी में जाएंगी? क्या ईशा देओल और आहना देओल अपने भाई के बेटे की शादी में पहुंचेंगी? ये एक सवाल है। आपको बता दें कि जब ईशा देओल की शादी हुई थी 29 जून 2012 को, तो न ही सनी देओल वहां पहुंचे थे और न ही बॉबी देओल। शादी में जो भाई की रस्म होती है वो अभय देओल ने निभाई थी और तब हेमा मालिनी से जब ये सवाल किया गया कि आपकी बेटी की शादी में सनी देओल या फिर बॉबी देओल क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा था कि दोनों जो है अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग विदेश में कर रहे थे, इस वजह से दोनों शादी में नहीं आई। लेकिन बात कुछ और है। आपको बताएं, जब से हेमा मालिनी की शादी हुई है, देओल परिवार ने कभी भी हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते को नहीं स्वीकारा। उनके दोनों बेटे जो हैं इस बात से हमेशा नाराज रहे। आप अगर धर्मेंद्र का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें इंस्टाग्राम, तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी को फॉलो तक नहीं करते हैं। धर्मेंद्र कभी भी हेमा मालिनी के साथ अपनी तस्वीर शेयर नहीं करते हैं और न ही धर्मेंद्र अपनी बेटियों आहना और ईशा देओल को कभी बर्थडे की या फिर मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं सनी देओल और बॉबी देओल की तरफ से प्रेशर रहता है कि उनका परिवार जो है हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को उतनी तवज्जो नहीं देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को अब 43 साल हो गए, क्या पता वो कड़वाहट कुछ कम हुई हो। कहीं ना कहीं प्रकाश कौर को बहुत बुरा लगा होगा जब उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और उनको इस बात से उनके बच्चों को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन कहते हैं कि वक्त जो है हर मरहम को भर देता है। तो क्या देओल परिवार का वो जो जख्म है वो भरा है? क्या जब उनके परिवार में इतना बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, 7 जून को करण देओल की शादी हो रही है, तो क्या उस शादी में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को बुलाया जाएगा? हेमा मालिनी रिश्ते में करण देओल की सौतेली दादी लगेंगी। वहीं उनकी जो दोनों बेटियां हैं आहना और ईशा, वो भी उनकी बुआ लगेंगी। वैसे बहुत कम मौका ऐसा आया है जब आपने देओल फैमिली को जो है कभी हेमा मालिनी के परिवार के साथ देखा होगा। बहुत कम ऐसा मौका आया है जब सनी देओल कभी हेमा मालिनी के साथ दिखे हो या बॉबी देओल दिखे हो। आपको ये बताएं कि एक बार अंबानी परिवार के एक फंक्शन में जहां ईशा देओल और हेमा मालिनी पहुंची थी, वहां सनी देओल को दोनों से बातचीत करते हुए देखा गया था। इसके अलावा एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर है जहां सनी देओल और हेमा मालिनी एक साथ खड़े हैं। तो आपको ये बताएं कि ये जो पूरा देओल परिवार है वो हमेशा दूर रहा है, लेकिन सनी देओल ने कभी कभी जो है हेमा मालिनी से उन्होंने मुलाकात की है। हेमा मालिनी का जब एक बार राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ था, तब धर्मेंद्र बिजी थे या फिर बीमार थे, तो उस वक्त उनको देखने के लिए उनकी तरफ से सनी देओल गए थे। तो सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच थोड़ी बहुत बातचीत है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनके बेटे की जब शादी हो रही है, इतना बड़ा फंक्शन है देओल परिवार में, लंबे समय बाद इस परिवार में शहनाई गूंजने वाली है। अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र की जो बेटी ईशा और आहना की शादी हुई थी, उसके बाद से इस परिवार में कोई शादी होगी और अगर धर्मेंद्र के
प्रकाश कौर वाले परिवार की बात करें तो बॉबी देओल के बाद ये पहली शादी होगी। बॉबी देओल की शादी 1996 में हुई थी और सालों बाद उनके घर में शादी होने जा रही है। तो क्या इस शादी में हेमा मालिनी को बुलाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब चलिए बताते हैं कि करण देओल जो कि 2019 में बॉलीवुड में लॉन्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र भी नहीं है, लेकिन उनको शादी कर रहे हैं। माना ये जा रहा है कि धर्मेंद्र की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, उनकी उम्र बढ़ रही है, वो अपने पोते की शादी देखना चाहते हैं और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए करण देओल अपनी गर्लफ्रेंड दृशा के साथ शादी कर रहे हैं। उन्होंने अपने दादाजी का मन रखने के लिए उसी तारीख को इंगेजमेंट की जब उनके दादा और दादी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है और कहा जा रहा है कि अपने दादाजी का मन रखने के लिए ही वो इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देओल परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंतजार इस बात का होगा कि देओल परिवार के इस जलसा में क्या ड्रीम गर्ल का परिवार शामिल होगा, ये देखने वाली बात होगी।